नमस्कार, मधुर स्वागत है। अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो वीडियो को ध्यान पूर्वक पूरा देख लें, लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मध्य प्रदेश के 70,000 से अधिक अतिथि शिक्षक लगातार पिछले 15 वर्षों से आंदोलनों के माध्यम से सरकार को समय समय पर अपने भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से यह याद दिलाते रहे हैं कि अतिथि शिक्षक अत्यंत दयनीय स्थिति में है, मजबूरी में मजदूरी करने को मजबूर हो रहा है। लेकिन सरकार ने अतिथि शिक्षकों के लिए कोई भी ध्यान नहीं दिया। उल्टा अतिथि शिक्षकों के पद धीरे धीरे अब खत्म होते जा रहे हैं, यानी कि जो ट्रांसफर हैं, जो नई भर्तियां हैं, वह जो है उनके माध्यम से अतिथि शिक्षकों की जो समस्या है और भी ज्यादा बढ़ाई जा रही है। अतिथि शिक्षकों का भविष्य तो सुरक्षित नहीं हुआ, लेकिन अतिथि शिक्षक जहाँ पर थे वहीं पर रह गए हैं। आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में 5 तारीख यानी आज से यहाँ पर विशाल आंदोलन शुरू हो चुका है और इस आंदोलन में पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों के अतिथि शिक्षक काफी संख्या में काफी उत्सुकता से हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन का जो मांग है वह क्या क्या, यहाँ पर 4 बिंदुओं के तहत यह आंदोलन शुरू किया गया है माननीय जगदीश शास्त्री जी के नेतृत्व में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हर एक बात को, हर एक बिंदु को समझिएगा। कोई भी यहाँ पर अतिथि शिक्षकों का नेता नहीं है। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले यह अतिथि शिक्षकों का विशाल आंदोलन है। तो वीडियो में जो मांगे हैं उससे अगर आप सहमत हैं तो अपनी राय बताएं। चलिए कंप्लीट जानकारी को हम आगे देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। आप सभी अतिथि शिक्षक भाई और बहन से निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, सरकार का ध्यानाकर्षण कराने नीलम पार्क में एकजुट होंगे अतिथि शिक्षक। भोपाल से बड़ा अपडेट है, सभी को जानकारी शेयर करना है। शासकीय स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षक एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर अतिथि शिक्षक संघ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 5 अगस्त को नीलम पार्क में एकत्रित होंगे। वहीं अतिथि शिक्षकों का आरोप है कि सरकार ने अब तक उनके साथ छलावा के अलावा कुछ भी नहीं किया है। वहीं महाराज के संबोधन से जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनके नाम पर सरकार भी गिराई है। लेकिन अतिथि शिक्षकों के हालात और भी दयनीय होते जा रहे हैं। इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता जगदीश शास्त्री को बताया गया है। वहीं अतिथि शिक्षक 14 वर्ष से नियमितीकरण की मांग करते अपने सैकड़ों साथियों को खोते आ रहे हैं। बावजूद इसके सरकार नियमितीकरण के लिए कोई नीति बनाने के पक्ष में नहीं है। कोविड काल यानी पिछले 2 साल से काफी परेशान है, क्योंकि अभी तक हजारों की संख्या और उससे भी अधिक अतिथि शिक्षक स्कूलों से बाहर हैं। उनके सामने रोजी रोटी का संकट, सुरक्षा बना हुआ है, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहीं सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों को पिछले 2 साल से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कोविड काल का मानदेय भुगतान करने में भी सहानुभूति नहीं बरती जा रही है, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण करना सुनिश्चित हो। वहीं महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष अनीता हरचंदानी ने बताया कि अतिथि शिक्षक लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित होता आया है। उनसे वादे तो कई प्रकार से किए जाते हैं, लेकिन कभी भी उन पर अमल नहीं किया जाता है। एक ओर सरकार कहती है कि हम अतिथि शिक्षकों के हित में कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार अतिथि शिक्षकों को बर्बाद करने में लगी हुई है। अब सरकार RTE यानी शिक्षा मंत्री जी ने अभी जो लेटेस्ट बयान दिया है उसमें RTE राइट टू एजुकेशन के नियमों का हवाला दिया है, लेकिन उसका भी यहाँ पर अतिथि शिक्षकों ने सलूशन बताया है कि RTE के नियम के दायरे में पात्र अतिथि शिक्षकों को तत्काल स्थायित्व प्रदान करें। कोर कमेटी सदस्य रविकांत गुप्ता ने कहा कि शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया है कि प्रदेश में RTE नियम लागू है, जिससे अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होना संभव नहीं है। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जो अतिथि शिक्षक RTE नियमों के दायरे में आते हैं उन्हीं को आप स्थायित्व प्रदान कर दें। बाकी को नियमित रोजगार में लगाकर कार्य अनुभव के आधार पर RTE के दायरे में लाए जाने नीति नियम बनवाकर नियमित करें, क्योंकि प्रदेश में परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों की संख्या 1,80,000 दिखाई गई है, जिसमें सरकार के द्वारा
अनुभव प्रमाण पत्र भी जारी किए गए हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह तो सरकार ने फर्जीवाड़ा कर अपने लोगों को शिक्षक भर्ती में मौका दिलाने के लिए फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए हैं, या फिर 1,80,000 अतिथि शिक्षक RTE नियम के दायरे में आते हैं। उनको सरकार पहले क्रमबद्ध तरीके से स्थायित्व प्रदान करे, बाकी के लिए नीति भी बनाए। सिंधिया जी तो सड़क पर उतर नहीं पाए, पर अतिथि शिक्षक जरूर उतर गए हैं। कोर कमेटी सदस्य PD खैरवार ने कहा कि महाराज सिंधिया तो सड़क पर आने का वचन देकर गद्दी पा गए हैं, वहीं अतिथि शिक्षक आज भी सड़क पर हैं। वहीं ढाल और तलवार बनाने का वादा वाले महाराज यानी पिछले समय एक बयान काफी वायरल हुआ था महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का, कि वह अतिथि शिक्षकों के लिए सड़कों पर उतरेंगे, अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को करवाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन में अतिथि शिक्षकों का जो है साथ देंगे, ऐसा उन्होंने अतिथि शिक्षकों से वादा किया था। वहीं महाराज सिंधिया तो मंत्री बन गए, अब वह सड़क पर नहीं आसमान में उड़ने और उड़ाने वाले भी बनकर रह गए हैं, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था के अनुसार वह केंद्रीय राजनीति में उड्डयन मंत्री, नागरिक और उड्डयन मंत्री के पद पर हैं। वहीं सरकार बनाने के बाद सिंधिया जी ने आज तक अतिथि शिक्षकों की सुध भी नहीं ली है। इन सब समस्याओं के चलते सरकार का ध्यान इस ओर लाने अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर 5 अगस्त को भोपाल के नीलम पार्क में एकत्रित हो रहे हैं, जिसमें उनकी प्रमुख मांग है। पहला मांग जो कि सभी अतिथि शिक्षक भाई और बहनों को जानना चाहिए, क्योंकि बाद में उनकी ये परेशानी न रहे कि हमको यहाँ पर किस उद्देश्य से इकट्ठा किया गया है, तो सबकी एक ही राय होनी चाहिए, कोई भी मीडिया कर्मी से चर्चा करे। तो पहला मांग यहाँ पर उनके द्वारा रखा गया है कि कार्य अनुभव के आधार पर 12 माह का कार्यकाल, पर्याप्त वेतन पर 62 वर्ष आयु तक नियमित रोजगार दिया जाए। तो पहली मांग जो है वह अन्य राज्यों की अपेक्षा अगर हम देखेंगे तो अतिथि शिक्षकों का जो वेतन मानदेय मध्य प्रदेश सरकार पिछले 15 वर्षों से अतिथि शिक्षकों को देती आई है, वह अत्यंत अल्प है। आप किसी भी राज्य के अतिथि शिक्षक का, जैसे कि अभी हाल ही में उत्तराखंड के अतिथि शिक्षकों को उत्तराखंड की सरकार ने का लाभ दिया है, तो इनका जो न्यूनतम मानदेय पहले था 16,000, अब उसको बढ़ा के 20,000 कर दिया गया है। इसकी अपेक्षा वर्ग 1 के अतिथि शिक्षक को 30,000 वहाँ की उत्तराखंड की सरकार दे रही है कई सालों से, और यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक हैं वह पहले 45 वर्ग 1 के अतिथि शिक्षक पाते थे, वर्ग 3 का 2,500 और वर्ग 2 का 3,500। अभी करंट व्यवस्था के अनुसार अगर हम देखेंगे तो 9,000 रुपये अतिथि शिक्षक वर्ग 1 और 7,000 रुपये वर्ग 2 और 5,000 रुपये वर्ग 3 के अतिथि शिक्षक को यहाँ पर देने संबंधी आदेश जारी किए जाते हैं। फिर भी उस हिसाब से अन्य राज्यों की अपेक्षा अत्यंत कम है। तो पहली मांग यहाँ पर बहुत ही अच्छी है कि अनुभव के आधार पर 12 माह का कार्यकाल, पर्याप्त वेतन पर 62 वर्ष आयु तक नियमित रोजगार दिया जाए। वहीं कार्य अनुभवी प्राथमिक, माध्यमिक तथा हायर सेकेंडरी के सभी अतिथि शिक्षकों की तत्काल ज्वाइनिंग की जाए। वहीं नियुक्ति संबंधी सभी विसंगतियों को अधिकारियों से चर्चा कर दूर किया जाए। ऐसा यह बयान यह प्रेस विज्ञापित रविकांत गुप्ता, जो कि अतिथि शिक्षकों के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा दिया गया है। ये राजधानी भोपाल में नीलम पार्क की जो तस्वीरें हैं वह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। समस्त सक्रिय अतिथि शिक्षक जगदीश शास्त्री जी के नेतृत्व पर पहली जो बैठक हुई है उसमें इकट्ठा हुए थे। अब यहाँ पर आज से यह विशाल आंदोलन की शुरुआत भी हो चुकी है। तो सभी अतिथि शिक्षक भाई और बहन जो कि किसी न किसी कारण से परेशान हैं, उनकी परेशानी को यहाँ पर तभी खत्म होगी जब उनका भविष्य सुरक्षित होगा, तभी उनका परेशानी, उनकी समस्या खत्म होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और वीडियो में अपनी राय बताएं कि इससे बेहतर अतिथि शिक्षकों के लिए क्या और कौन सी मांग हो सकती है, और साथ ही सरकार को संदेश दें कि अतिथि शिक्षकों के लिए नियुक्ति संबंधी आदेश जारी करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।